रुचि लेते रहो भाई, रुचि लेनी पड़ेगी और करने से होगा भाई। वो गाय हमारी माता है और हमको उसका नकली घी बनाना आता है भाई। गाय हमारी माता है और हमको गाय का नकली घी बनाना आता है। अब कुछ लोगों को भाई नकली घी इस्तेमाल करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अरे जब नकली पीएम इस्तेमाल कर सकते हो इतने साल से, तो नकली घी इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है? और ये बताओ, इस देश में अब हिंदू नकली घी भी नहीं बेच सकता क्या? नहीं बताओ, इस देश में हिंदू नकली घी नहीं बेच सकता क्या? इस देश में हिंदुस्तान में नहीं बेचेगा, तेरा बाबा तो क्या पाकिस्तान में बेचेगा? अरे देखो भाई, बाबा तो ऐसे ही बेचेगा। पूछ फाड़ लो बाबा। अरे बाल किशन पूछ पे पाँव धर दिया क्या? देख के पाँव धरा कर। वो बाल किशन पूछ पे पाँव धर देता बाबा की। अरे तर 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 कनस्तर 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 में कनस्तर बेचेगा बाबा घी का, नकली घी का। और वार 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 सलवार पहन के, अरे भागेगा नहीं बाबा। वो तो पुराना टाइम था जब भागना पड़ता था। अब तो अपने बड़े वाले बाबा की सरकार है, बाबा नहीं भागेगा भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा बाबा? सॉरी बोल देगा। अरे सॉरी तो हमारे खून में है, बाबा के खून में है सॉरी। हमारे तो पूर्वज सॉरी बोलते आए, मैं बहुत सॉरी बोला। सिंदूर नहीं है भाई बाबा के खून में, सिंदूर तो भाई उसी बड़े वाले बाबा के खून में है सिंदूर। बाबा के खून में सिंदूर नहीं है, सॉरी है। सॉरी तो बाबा के खून में है। और देख लो भाई, कुछ राष्ट्र विरोधी लोग, सनातन विरोधी लैब, अरे लैब जो बाबा के क्या बोल रही है, बाबा के घी के सैंपल को, कि बाबा का घी जो है, बाबा का गाय का घी इंसानों के खाने लायक नहीं है। अरे तो बाबा का घी इंसान खाते ही कब है? अरे बाबा का घी तो भक्त खाते हैं भाई। बाबा के घी तो सिर्फ भक्ति खाते हैं। अरे बाबा तो अपने सारे प्रोडक्ट भक्तों के लिए ही बनाता है भाई बाबा, इंसानों के लिए कुछ बनाता ही नहीं बाबा। तुमको तो बताइए भाई, बाबा का माल कौन खरीदता है? भक्ति तो खरीदते हैं। और भक्त में और इंसान में, भक्त में और इंसान में बहुत फर्क होता है भाई। भक्त अलग है और इंसान अलग है। तो बाबा का प्रोडक्ट तो देखो, सब घी हो, शरबत हो, शहद हो, गिलोय हो, गिलो करने से भाई अनुलोम करो या विलोम। बाबा अनुलोम करके फिर विलोम कर देता कोर्ट में जाकर। अदालत जब बुलाती है ना तो बाबा वो कर देता है अनुलोम का विलोम। अरे अरे करते रहे बावड़े, बाबा की तरफ देखते रहे। रगड़ेगा कौन? रगड़ना पड़े, रगड़ने से ही होगा, रगड़ने से। तो बाबा तो देखो भाई, जो भी चीज बनाता भक्तों के लिए बनाता। और बाबा ने बनाना किससे सीखा? किससे सीखा? अरे उसी से, बड़े वाले बाबा से। नॉन बायोलॉजिकल जो है, जो 11 साल से पूरे देश को बना रहा है, पूरे देश को जो बना रहा है ना, वो सबसे बड़ा बाबा भी नकली माल ही बेच रहा है इतने साल से, 11 साल से। नकली गरीबी, नकली डिग्री, नकली जीडीपी, नकली इमेज और नकली हिंदुत्व, नकली देशभक्ति, क्या क्या बेच रहा है। तो ये छोटा बाबा भी 40-50 चीज बेच लेगा नकली, तो कौन सी आप बता जाएगी? अब कोई पहाड़ टूट पड़ेगा कोई। और एक बात और सुन लो भाई, सारे के सारे ध्यान से सुनो। अगर बाबा ने गाय का असली घी बेच दिया ना, तो जितने नकली घी से मर रहे ना, उससे ज्यादा मर जाएंगे असली घी खा के। सही बता रहा बाबा, असली चीज को झेल सकता कोई आज? भाई शुद्ध पानी पी लिया ना हमारे देश में किसी ने, तो मर जाएगा आदमी। शुद्ध हवा मिल रही है कहीं? न शुद्ध हवा, न शुद्ध। बाबा ने अगर शुद्ध शरबत बेच दिया, शुद्ध शहद बेच दिया, तो ज्यादा लोग मर जाएंगे, पता है? बाबा इसीलिए नकली चीज बेचता है, क्योंकि असली खा लिया ना तो झेलेगा ना भाई। असली झेल ही नहीं सकता कोई, शुद्ध चीज नहीं झेल सकता कोई। इसलिए सबके शरीर को अशुद्ध माल की आदत पड़ गई है भाई। तो अभी एक बहन एक शिविर में पूछ रही थी कि बाबा आपके सारे प्रोडक्ट मिलावटी होते हैं, सारे प्रोडक्ट के सैंपल फेल हो जाते हैं, नकली माल बेचते हो, कोर्ट आपको फटकार लगाती है, जुर्माने पर जुर्माने लगाती है, फिर भी आपकी दुकान बंद नहीं होती।
आप कभी भी पकड़े क्यों नहीं जाते, आप जेल क्यों नहीं जाते कभी भी? दुर्गा अरे मेरी बहन, बाबा जो है ऊपर वाले को चढ़ावा चढ़ाता रहता है बाबा केयर फंड में, इसलिए बाबा ऊपर वाला जो बाबा की केयर करता है भाई। बाबा केयर फंड नहीं अरे दान पेटी में बाबा ऊपर वाले को चढ़ावा चढ़ाता रहता है, इसलिए ऊपर वाला जो है बाबा की केयर करता है। केयर फंड से मतलब बाबा का दान पेटी है, दान पेटी हर महीने चढ़ाता बाबा चढ़ावा। तो जो भी देखो भाई, जो भी आदमी दान पेटी में केयर फंड में चढ़ावा चढ़ाता रहेगा उसको कुछ नहीं बिगड़ता भाई। इसीलिए बाबा के सारे प्रोडक्ट नकली होने के बावजूद भी बाबा की दुकान कैसे चल रही है भाई? धड़ल्ले से चल रही है। तो मैं देखो तुम लोग भी जो है अगर केयर फंड में चढ़ावा चढ़ाते रहोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। देख बाबा को देख लो भाई, पर देखते ही मत रहो खाली, बाबा को देख करते भी रहो, करने से होगा, चढ़ावा चढ़ाने से होगा भाई। देखो तारा बाबा कितने करोड़ का था, 50-60 करोड़ का, और आज कितने का तारा बाबा 2000 करोड़ का। किस वजह से? और किसकी बदौलत? ऊपर वाले को जो चढ़ावा चढ़ता है ना केयर फंड में, उसकी बदौलत। कल एक भाई एक शिविर में पूछ रहा था भाई अरे बाबा आप पे सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए का जुर्माना क्यों लगता है? अरे मैंने कहा बावड़े अरे तुझे 1-1.5 लाख ही तो दिखाई दे रहा, वो नहीं दिखाई देता जो बाबा हर महीने क्या बता भी बाबा ने दान पेटी में जो चढ़ाता रहता हर महीने केयर फंड में, वो नहीं दिख रहा किसी को। इसीलिए तो 1-1.5 लाख का जुर्माना लगता है बाबा में, समझ गए? समझने से ही होगा। और बावड़े बाबा की तरफ को देख, ऐसे देखता रहे मुंह फाड़ के, बावड़े करने से होगा। बाबा की तरफ मिलावट करते रहो तो वो फिर से अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, बाबा को विलोम करना पड़ेगा भाई। मतलब बाबा की तरह ऐसे करते रहो भाई, सब काला हो जाएगा। नहीं, जो काला है ना वो सफेद हो जाएगा। वो धन की बात नहीं कर रहा बाबा, इसकी बात कर रहा बाबा। तो रुचि लेनी पड़ेगी भाई सबको। देखो कौन ईडी वाला क्या कर, वो देखो भाई अभी देखो ब्रेक का टाइम हो गया। जैसे भाई न्यूज चैनल वाले ले लेते ब्रेक, अभी बाबा का एक छोटा सा लिटिल सा ब्रेक लेना पड़ेगा, जैसे न्यूज चैनल वाले लेते हैं भाई साहब। तो तुम भी एक ब्रेक ले लो। बाबा एक बहुत जरूरी फोन कर रहा है भाई, बाबा ईडी वाला आ गया ना भाई, बड़े बाबा को फोन कर रहा है बाबा। बंद करो भाई, कैमरा बंद कर दो थोड़ी देर को। हाँ अरे बंद कर दे बावड़े, पता नहीं।